आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक सीरीज जिसे लिखा है वॉल्टर आइजैक्सन ने। ये स्टोरी या ये बुक बेसिकली एक ऐसी फीमेल साइंटिस्ट के ऊपर है जिसने बायोलॉजिकल साइंस में रिवोल्यूशन ला दिया। मैं बात कर रहा हूँ क्रिस्पर केस टेक्निक की। जी हाँ, वही क्रिस्पर केस जिस टेक्निक का यूज़ करके हम डीएनए और जीनोम को एडिट या मॉडिफाई कर सकते हैं। इस सीरीज में हम बुक को चैप्टर बाय चैप्टर डिकोड करेंगे और उनकी चाइल्डहुड से लेके जेनेटिक, डीएनए, आरएनए और इवेंचुअली क्रिस्पर रिवोल्यूशन तक बात करेंगे। और सिर्फ स्टोरी नहीं, हम हर एक चैप्टर के साइंस, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज और कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। सो स्टे टिल द एंड। सो लेट्स बिगिन। मार्च 2020। दुनिया सडनली रुक गई। स्कूल्स बंद, यूनिवर्सिटीज बंद, फ्लाइट कैंसिल और एक माइक्रोस्कोपिक वायरस ने ह्यूमन सिविलाइजेशन को चैलेंज कर दिया। लेकिन इसी टाइम पर एक साइंटिस्ट के माइंड में एक कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन चल रहा था। अगर हम वायरस को मॉलिक्यूलर लेवल पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो क्या हम बायोलॉजी की इस पावरफुल लैंग्वेज का यूज इस क्राइसिस के अगेंस्ट कर सकते हैं? ये साइंटिस्ट थी जेनिफर डोडना। और यहीं से स्टार्ट होती है द कोड ब्रेकर की स्टोरी। कोविड 19 ने एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी सामने ला दी। बायोलॉजी सिर्फ लेबोरेटरी का सब्जेक्ट नहीं है। बायोलॉजी डायरेक्टली ह्यूमन सोसाइटी को अफेक्ट कर सकती है। एक वायरस के पास ना आर्मी है, ना वेपन है, फिर भी वो दुनिया की इकोनॉमी, एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। और जेनिफर के लिए ये एक साइंटिफिक चैलेंज भी था। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जेनिफर ऑलरेडी एक रिवोल्यूशनरी टेक्निक के सेंटर में थी, क्रिस्पर केस 9। क्रिस्पर को सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो तो बेसिकली ये एक साइंटिस्ट को डीएनए के स्पेसिफिक सीक्वेंस को टारगेट और एडिट करने की एबिलिटी देता है। लेकिन कोविड के टाइम पर क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं था कि हम डीएनए को एडिट कर सकते हैं या नहीं। क्वेश्चन ये था, क्या क्रिस्पर टेक्नोलॉजी को किसी कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम के लिए यूज किया जा सकता है? यहीं से जेनिफर डोडना का रोल चेंज होता है। पहले वो प्राइमरीली एक साइंटिस्ट थी, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च पेपर्स, आरएनए, क्रिस्पर। लेकिन पेंडेमिक ने साइंटिस्ट को लेबोरेटरी से बाहर आने पर मजबूर किया। अब साइंटिस्ट को पब्लिक को एक्सप्लेन करना था वायरस क्या है, टेस्टिंग कैसे होती है, वैक्सीन कैसे वर्क करती है और बायोटेक्नोलॉजी पेंडेमिक को फाइट करने में कैसे हेल्प कर सकती है। और यहाँ क्रिस्पर का एक फैसिनेटिंग एप्लीकेशन सामने आता है, डायग्नोस्टिक। क्रिस्पर सिर्फ डीएनए एडिटिंग के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। कुछ क्रिस्पर सिस्टम स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड या डीएनए आरएनए सीक्वेंस को पहचान सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट ने साइंटिस्ट को ये सोचने की अपॉर्चुनिटी दी कि क्रिस्पर बेस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक को इन्फेक्शियस डिजीज को डिटेक्ट करने में यूज किया जा सकता है। अब इस बुक के फर्स्ट चैप्टर का नाम है इनटू द ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है एक ओपनिंग या गैप, लेकिन इनटू द ब्रीच का मीनिंग है क्राइसिस के मोमेंट पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर फ्रंट लाइन पर स्टेप करना। और इंट्रोडक्शन का लार्जर मैसेज यही है, जब ह्यूमैनिटी के सामने एक बायोलॉजिकल क्राइसिस आता है तो साइंटिस्ट के पास एक चॉइस होती है,
सिर्फ ऑब्जर्व करना या फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्टिवली स्टेप इन करना। और यहाँ वॉल्टर आइजैक्सन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग टेक्निक यूज करते हैं। बुक की ओपनिंग में हमें 2020 के क्राइसिस में ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद स्टोरी रिवाइंड होती है। अब हम वापस जाते हैं जेनिफर डोडना के चाइल्डहुड में। मतलब ऑथर पहले हमें दिखाता है कि जेनिफर इवेंचुअली कहाँ पहुंची, और फिर हमसे पूछते हैं वो यहाँ तक कैसे पहुंची। तो द कोड ब्रेकर का इनटू द ब्रिज सिर्फ कोविड की स्टोरी नहीं है, ये एक लार्जर क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करता है। व्हेन बायोलॉजी क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, कैन बायोलॉजी ऑल्सो प्रोवाइड द सॉल्यूशन? और जेनिफर की स्टोरी इसी क्वेश्चन के अराउंड अनफोल्ड होने वाली है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, हमने जेनिफर को एक वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट के फॉर्म में देखा। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम रिवाइंड करेंगे हवाई के हिलो टाउन, जहां एक यंग जेनिफर नेचर को ऑब्जर्व कर रही थी और उसके अंदर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही थी।